बंधु, आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। आज बड़े पुण्य का नियोग है। पंडित जी, आवाज धीरे आ रही है तो चिंता मत करो। संजय भैया, धीरे आ रही है आवाज तो अच्छा है। आवाज धीरे होती है तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्या धीरे रहती है आवाज तो ध्यान से सुनते हैं, और माइक पंडित जी तेज रहता है तो चलते रहता है। ऐसे अलर्ट रहते हैं कि क्या बोलने वाले हैं महाराज। तो अब मेरे को लगता है आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? आज हम सभी का बहुत सौभाग्य है। मैंने कल भी कहा था, महाभाग्य है कि आज हमको क्या अवसर मिल रहा है? महाराज जी का जन्म दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है, और वो भी महाराज जी के साक्षात सानिध्य में, उनके साक्षात उपस्थित होने पर लोगों के मन में प्रश्न होता है कि महाराज का जन्मदिन क्यों मनाए। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो कोई प्रश्न नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं महाराजों को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। अच्छी बात है, लोगों की सोच है, बहुत सारे दृष्टियां हैं, लेकिन महाराज का जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि महाराज ने आज जन्म लेकर अपने इस मनुष्य पर्याय को धन्य किया है। ये मनुष्य पर्याय मिली, और इस मनुष्य पर्याय में सबसे श्रेष्ठ मुनि दशा होती है, उस मुनि दशा को प्राप्त किया है, इसलिए इनका जन्म सफल है। जन्म को सफल किया इसलिए जन्मदिन मना रहे। ठीक? अब प्रश्न मत करना। ऐसे भी मैं बोल देता हूं, मेरे उत्तर के बाद शायद किसी का प्रश्न बाकी नहीं रहता। बहुत सारे लोग तो मेरे पास प्रश्न करने भी नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको पहले उत्तर मिल जाता है। ठीक है, गलत मत समझना। हम सभी का सौभाग्य है। आज कहां पर जन्मे महाराज? राजस्थान में जन्मे, और धन्य वो माता पिता जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया। नियोग ऐसा होता है क्या? नियोग ऐसा होता है कि वैसे वैसे नाम, वैसी वैसी वस्तुएं, वैसे वैसे सहज सब चीजें उपलब्ध होती हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही कि इस जन्म में लोग, संजय भैया, जो दान पूजन कर रहे हैं, जो धर्म ध्यान में लगे हैं, और सारा परिवार लगा हो, घर के बच्चे लगे हो, बेटियां लगी हो, बहुएं लगी हो, परिवार के सारे लोग लगे हो धर्म ध्यान में, तो समझ लेना ये लोग कौन हैं? ये लोग वही जमा हो पाए हैं जो पूर्व भाव के तपस्वी हैं। पूर्व भाव में जिन्होंने एक साथ साधना की थी, पूर्व भाव में जिन्होंने एक साथ धर्म आराधना की थी, वही लोग आज परिवार के रूप में इकट्ठे हो पाए। ये धर्म ध्यान का प्रभाव है। मैं कह रहा था कि महाराज ने जन्म लिया रामगढ़ में, नाम भी ऐसा मिला महाराज को, जन्म स्थान भी कैसा मिला? रामगढ़। यूं तो कोई किसी को गढ़ता नहीं है, लेकिन समझ लो रामगढ़ में ये राम ही गढ़े गए हैं। क्या? ये राम ही गढ़े गए हैं, क्योंकि राम जैसा व्यक्तित्व इन्होंने प्राप्त किया है। राम की पूजा सबको ही करते हैं, ये वर्तमान के राम है। रामगढ़ में जन्म लिया, और पिताजी यशवंत, देखो फिर नहीं हो, हाँ, यश भी इन्होंने पाया, और यश के साथ साथ सुयश पाया है।
पहले भी यशवंत इनके साथ में थे, अभी भी यशवंत इनके साथ में है, इसलिए चिंता मत करना। पहले भी पिताजी साथ में थे, अभी भी पिताजी, हमारे पिताजी दूसरे हैं, क्या साथ में है। और आशा देवी क्या किया, आशा लेकर जन्म लिया इन्होंने। इस आशा को, कौन सी आशा, संसार की आशा को जन्म नहीं दिया, संसार की आशा को छोड़कर मोक्ष की आशा के लिए आए हैं ये। ऐसे हमारे कौन है, सद्भाव सागर। आज इनका जन्मदिन है, इनकी बहुत सारी विशेषता है। अभी मुनियों की महिमा का वर्णन ही चल रहा है हमारे किसमें, ग्रंथ में, वाचना में। और हम पार्श्वनाथ के जीव की चर्चा कर रहे थे। पार्श्वनाथ का जीव जो कहां पहुंच गया है, स्वर्ग में पहुंच गया। कहां से, हाथी की पर्याय को छोड़कर स्वर्ग में पहुंच गया, और स्वर्ग में सुखों को भोगकर उसने पुनः जन्म प्राप्त किया। तो स्वर्ग से उतरकर जमीन पर आए और यहाँ मुनि दीक्षा को प्राप्त की। समझ लो, ये भी वैसे ही स्वर्ग से उतरकर ही आए हैं, इसलिए इस जन्म में इन्होंने इस मुनि दीक्षा को प्राप्त किया है। इस मुनि दीक्षा को प्राप्त करके इस जन्म को सफल किया। हमारे सद्भाव सागर महाराज, सबसे बड़ी इनकी विशेषता मैं आपको बता दूं कि ये जैसा नाम वैसा गुण है इनका। आचार्य जी ऐसे भी जिसका नाम रखते हैं तो लगभग अनवर्थ संज्ञा हो जाती है उसकी। क्या, मेरे बारे में ऐसे मत सोचना। कोई कोई अपवाद में भी रहते हैं, है ना। कंपनी से माल पूरा एक सा निकलता है, लेकिन कोई कोई डिफेक्टेड पीस एक आध तैयार हो जाते हैं। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, आप शर्माओ मत और घबराओ भी मत। मतलब कुछ कुछ पीस निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इनका नाम भी रखा तो सद्भाव सागर। क्या, बहुत सारे अर्थ हैं इस नाम के पीछे, और आचार्य जी ने बहुत सोच समझ कर रखा है। आचार्य जी दीक्षा कितने समय में देते हैं, क्यों चिंकू भैया, कितने समय में देते हैं? हाँ, जल्दी दे देते हैं? नहीं, दृष्टि आचार्य जी की दूर दृष्टि है, किसी किसी को जल्दी भी दे सकते हैं। ऐसे आप में से कोई पहुंच जाएगा तो मेरे को लगता है जल्दी दे देंगे। आचार्य जी की दूर दृष्टि है, संग में रखते हैं, साल 2 साल देखते हैं कि क्या आचरण है, और उसके बाद हनुमान जी दीक्षा देते हैं। ऐसे नहीं देते, लेकिन सौभाग्य से महाराज को बहुत कम समय में आचार्य जी ने देखा और जल्दी दीक्षा दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि साधु को साधु बनाना नहीं पड़ता है। क्या, साधु को साधु बनाना नहीं पड़ता, ये सहज ही स्वभाव से ही साधु जीवन इन्होंने व्यतीत किया है। अपने घर में कम रहे हैं, घर से बाहर ही रहे शुरू से। पढ़ाई भी इन्होंने बाहर में की, नौकरी भी बाहर में की, इंजीनियर होने के बावजूद भी मुंबई में अच्छा पैकेज, अच्छा जॉब करने के बाद में भी वहां पर आचार्य श्री की देशना का प्रभाव रहा है इनके जीवन में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को, वही सही कह रहा हूं ना मैं? कुछ गलत होगा तो बाद में ही करेक्ट कर देंगे, इसलिए आज मैं पहले बोल रहा हूं। क्या, रोज तो मैं बाद में बोलता हूं, तो आज क्या होता है, अर्पिता अर्पित सिद्धि। पंडित जी साहब, सूत्र पढ़ा है ना आपने, तत्वार सूत्र, अर्पित अर्पित सिद्धि। सुमित भैया, जो कभी अर्पित होता है वही अनर्पित हो जाता है, और जो कभी अनर्पित होता है वही अर्पित हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बहुत विस्तार में है, जब समय आएगा तब बताएंगे, अभी समय कम है हमारे पास में, ठीक है। यानी मुख्य और गौण, कभी कोई मुख्य होता है, कोई गौण होता है, कभी कोई गौण होता है, कभी कोई मुख्य होता है। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है, अनेकांतमयी विद्या है। ये अनेकांत जिसके जीवन में आ जाता है उसको कभी रोना नहीं पड़ता। पंडित जी, ठीक, आप तो बढ़िया अच्छा बताते हैं, डॉक्टर और भगवान से बैर मत करना, अच्छा बताया। हम भी बचकर रहते हैं, हमारी सभा में रोज डॉक्टर साहब आते हैं, हम एक बार उनका नाम ले लेते हैं। क्यों डॉक्टर साहब लेते हैं कि नहीं?
हम भी जान गए, आपकी बात हमने वहां सुनी थी दुर्ग में, तो हम समझ गए भगवान से तो हमारा बैर नहीं है, डॉक्टर साहब से भी बैर नहीं लेना। आप लोग भी ध्यान रखो। क्या डॉक्टर है ना आपके यहाँ? बोले डॉक्टर नहीं महाराज, हम तो मेडिकल वाले हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ मेडिकल वाले हैं तो बैर मत लेना, दवाई तो डॉक्टर ही लिखता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि महाराज हमारे को पर्ची कम आती है, हम तो स्वयं ही डॉक्टर हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो सद्भाव सागर महाराज, इनको नाम भी आचार्य जी ने ऐसा इसलिए दिया कि ये अभाव में भी सद्भाव को देखते हैं। कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ, जीवन में इतनी सी बात रखना, जो अभाव में सद्भाव को देखता है उसके जीवन में कभी भी अशांति नहीं होती, कभी भी दुख नहीं होता, कभी भी क्लेश नहीं होता, और निश्चित तौर पर वो जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। कौन? जो अभाव में भी सद्भाव को देखता है। अभाव को देखते हैं तो रोना आता है, लेकिन सद्भाव को देखते हैं तो, हाँ, हम भी सद्भाव को देखते हैं। अभाव को देखते हैं तो सोचते हैं अभाव, लेकिन अभाव को देखेंगे तो कभी भी जीवन चलेगा नहीं। अभाव कौन? आचार्य जी का जीवन में हमारे साथ में अभाव हो गया है, लेकिन हमारे से अभाव नहीं हुआ। लेकिन आचार्य जी ने कहा मेरा अभाव हो रहा है, तुम चिंता मत करो, इसलिए तुमको मैं सद्भाव दे रहा हूं, तुम सद्भाव के साथ में रहो। इनके जैसे तुम सद्भाव को देखते रहोगे तो कभी तुम्हारे को दुख नहीं होगा, कभी क्लेश नहीं होगा। मैंने सोचा बड़ी अच्छी बात समझाई आचार्य जी, बहुत सारी बातें बोलकर नहीं समझाते क्या अध्यक्ष जी? आचार्य जी बहुत सारी बातें बोलकर नहीं समझाते, वो अपने आचरण से समझाते हैं, अपनी क्रियाओं से समझाते हैं, अपने व्यवहार से समझाते हैं। उन्होंने व्यवहार से बहुत सारी बातें सिखाई, और जितना भी सिखाया आचार्य जी ने, मेरे को तो कम ग्रहण होता है, मेरी बुद्धि थोड़ी कम चलती है। लेकिन सद्भाव सागर महाराज लेखन में, अध्ययन में, हर काम में आगे रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, इतने दिन में तो देख ही लिया है, कुछ ना कुछ तो देख ही लिया ना। 3 दिन में ही आदमी की परीक्षा हो जाती है। आप लोग तो 1 महीने से देख रहे हो, 30 दिन होने को आए कि नहीं आए? ओ परेशान तो नहीं हो गए? हाँ, नहीं हुए परेशान? अरे परेशान हो जाते तो अच्छा होता, कम से कम छोड़कर यहाँ आने की इच्छा तो करते। मैं सोच रहा हूँ परेशान हो जाए ये लोग, हो जाए, अभी तक परेशान नहीं हो रहे। क्या आप लोग परेशान हो? दुर्ग से आए तो परेशान हुए कि नहीं? मैं परेशान हो गया था तो मैं आ गया, आप लोग अभी परेशान नहीं हुए, है ना? कहते जरूर हो परेशानी है सुमित भैया, लेकिन आपको अभी परेशानी नहीं है। जिस दिन संसार में परेशानी लगने लगे उस दिन आदमी मोक्ष मार्ग में आ जाता है। 2 तरह से आता है। महाराज कैसे आए महाराज बताएंगे, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका। लेकिन महाराज के बारे में कुछ भी कहूंगा तो क्या होगा? बोलो जल्दी से। कम होगा। समझदार हो गए बहुत लोग यहाँ के पहले से ही। आप लोग आए तो मैं पहले बता देता हूँ, जसपुर के लोग बहुत ज्ञानी हैं। बहुत सारे प्रश्नों का ये लोग उत्तर नहीं देते, नहीं आता इसलिए नहीं देते। उत्तर देने से नुकसान हो सकता है इसलिए नहीं देते, है ना? उत्तर देने से बचते हैं। ऐसे जसपुर के ज्ञानी लोग हैं। महाराज की बहुत सरलता है, इतने सरल हैं। आपको एक बात कहूं, बहुत अच्छे से सुनना। अम्मा सुन रहे हैं आप लोग? बोलो हाँ सुन रहे। तो सुनो, बहुत अच्छे से इस बात को नोट कर लेना, अपने मोबाइल में सब नोट कर लेना, ठीक है? डायरी पेन तो कोई लाता नहीं है आजकल, मोबाइल में नोट कर लो इस बात को दीपक भैया, कि साधु होना सरल है। क्या? साधु होना आपको बताया था ना, बहुत सरल काम है। साधु होने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, कपड़े उतार दो बस हो जाता है साधु, हो जाते हैं ना। साधु होना सरल है, लेकिन सरल होना कठिन। और फिर भी ऐसे
कठिन काम को ऐसे सद्भाव से अगर महाराज जीवन में धारण किए हुए हैं, इनके लिए जरूर से एक बार आपको, जब हम बोलते हैं तभी बजाते हो, ऐसे याद नहीं रहता आपको, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। सरलता बहुत कठिन है जीवन में, कि सरलता आ पाए। हम लोग बनावटी जीवन जीते हैं, हर जगह बनावटी जीवन जीते हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा बनावटी जीवन जीते हैं। क्यों? हर जगह कैमरा लगा है, थोड़ा बचकर संभल कर, हाँ। और कैमरा नहीं लगा है, जहां भी मुन्ना भैया वहां पर मोबाइल लोग चालू कर देते हैं, तो और समझ जाता है, लोग समझ जाते हैं क्या। इसलिए हम हर जगह बनावटी जीवन जी रहे हैं। इस बनावटी जीवन के बीच में यहाँ पर सरलता का जीवन मिलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। ऐसा कठिन काम महाराज करते हैं, सहज सरल रहते हैं, कोई ज्यादा किसी से प्रपंच नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से कोई क्या कुछ भी प्रपंच में नहीं पड़ते हैं। और कोई भी, अब देखो इतनी देर आप लोगों ने परेशान किया, कुछ कहा महाराज ने? हाँ, नहीं किया। तो अरे कहीं पे आप लोगों, पंडित जी आप इतने सारे गांव में जाते हो, आपने मंगलाचरण देखा कि नहीं देखा? हर गांव में आपने किस भी गांव में गए होंगे तो वहां मंगलाचरण होता है। आप लोग भी जाते हो तो आप लोगों ने भी देखा होगा, एक मंगलाचरण होता है। बहुत हुआ तो दो हो जाता है, लेकिन ये देखो इन लोगों ने कितने मंगलाचरण किए, हाँ, फिर भी महाराज परेशान नहीं हो। क्यों? क्योंकि मंगल आचरण से कोई परेशान नहीं होता। हुए क्या महाराज? नहीं हुए परेशान। यही महाराज की सरलता है। ठीक है, ऐसी सरल साधना हमको करने को मिले। इनके जीवन में जो सरलता इन्होंने प्राप्त की है, ऐसी सरलता हम प्राप्त कर सके। और महाराज का कंठ, हम तो सोचते हैं कि पूर्व भाव में इन्होंने बहुत भक्ति की है, क्योंकि भक्ति जो करता है उसी को सुंदर रूप मिलता है, उसी को सुरीला कंठ मिलता है। हमने शायद पिछले भाव में नहीं की थी, इसलिए इस भाव में अच्छे से कर रहे हैं, ताकि अगले भाव में, बोलो जल्दी से, अहो कहाँ पहुंचे अभी? अरे ताकि अगले भाव में शरीर ही ना मिले हमको, आप कंठ में लगे हो, वहां तक ही पहुंच पाए भाई। अरे कंठ वंठ नहीं चाहिए हमको, लेकिन पूर्व पुण्य के नियोग से महाराज को बहुत सुंदर कंठ मिला है। महाराज का उच्चारण इतना स्पष्ट है, स्पष्ट उच्चारण वही कर पाता है जो मन से स्पष्ट होता है। क्या? स्पष्ट उच्चारण वही कर पाता है जो मन से स्पष्ट होता है। इनकी चर्या, इनका आचरण, इनका व्यवहार ही इनके अंतरंग का बोध कराता है, इनके मन का बोध कराता है। ऐसे तो मैं मन पर ज्ञानी नहीं हूँ, पक्का पता है कि नहीं आप लोगों को? मन है पर ज्ञान मेरे पास नहीं है, पंडित जी है कि नहीं है? बोलो। नहीं है, ये भी कह रहे हैं। देखो पंडित जी चिंता मत करो, टीका अच्छा करेंगे, जसपुर वाले अच्छा टीका करते हैं। नहीं है, सही में नहीं है, क्योंकि पंचम काल में किसी को मन पर ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बाहर के रूप को, बाहर के आचरण को देखकर उसके मन का बोध होता है। महाराज की सारी क्रियाओं से, अपनी क्रियाओं में इतने जागृत रहते हैं महाराज, अलर्ट रहते हैं। हर क्रियाएं समय पर कर समय पर कार्य करते हैं, सट आवश्यक करते हैं, एक भी आवश्यक कभी छोड़ते नहीं है। ये सबसे विशेष बात है। आज छूट गया हो तो छूट जाने देना, क्योंकि आपका तो सभी काम आवश्यक ही है, क्या है ना? लेकिन छोड़ना मत फिर भी। ठीक, तो सट आवश्यक समय पर करते हैं, और नम्रता इनकी इतनी है, आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? कई बार हमने अनुभव किया इस बात का। आज तो इनका जन्मदिन है ना, हमने कहा पहले पाठ प्रक्षालन आप करा लो, तो महाराज ने कराया नहीं। थोड़े से जिद्दी है, हमारी बात कम मानते हैं। इतना बहुत बोलने के बाद में भी पहले पाठ प्रक्षालन हमारा ही करवाया, अपना नहीं करवाया। देखो ये नम्रता इनका गुण है, हमेशा नम्र रहते हैं, पीछे चलते हैं, आगे हमको बढ़ते हैं। पीछे चलते का मतलब हमारे कहे अनुसार आचरण का पालन करते हैं। और क्या कहें, अब इनके बारे में ज्यादा कहनी अच्छी बात नहीं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सुना है हमने, है ना? तो खुश हो गए। देखो ये लोग समझदार हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, है ना? बहुत अच्छा
अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हमको भी थोड़ा समय का ध्यान देना पड़ता है। आहार की चिंता कम है, लेकिन समय का भी हमारा समय हो जाता है ना, इसलिए। नहीं तो हम तो चाहें तो बहुत देर तक बोलते नहीं रहे, बहुत देर तक आहार करते रहे, समझ गए? समय हो जाता है ना, इसलिए फिर हमको सब छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम यही छोड़ते हैं। अभी मुख्य तो हमारे महाराज के मुख से सुनेंगे कैसे जीवन में उन्होंने इस आचरण को प्राप्त किया, जीवन में वैराग्य को प्राप्त किया। आप लोगों को भूख तो नहीं लगी? जल्दी बोलो। नाश्ता हो चुका है, बोल रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है ना? वो तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप लोगों को भूख लगती नहीं है। भूख लगने से पहले ही आप लोग क्या कर लेते हो? पेट भर लेते हो। इसलिए नबी जी भूख नहीं लगती ना अपने को, नहीं लगती भूख। ठीक है, आप लोगों को भूख ना लगे, आप लोगों को प्यास ना लगे, अच्छा है कि नहीं? अरे इससे अच्छा क्या होगा? भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती। वो दिन कब आएगा ऐसा जब हमको भी भूख ना लगे, प्यास ना लगे। अभी उसी लिए तो चढ़ाया आपने नैवेद्य, क्षुधा रोग विनाशनाय। हाँ, तो आज ये नैवेद्य आपका सफल हुआ कि नहीं हुआ, हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अभी महाराज को सुनते हैं। आज बड़ा सौभाग्य हमारा कि महाराज का जन्मदिन मनाने का अवसर मिला है। हम ऐसी कामना करते हैं भगवान से, ऐसी प्रार्थना करते हैं, आज इनका जन्मदिन मनाया है, एक दिन हमको मौका मिले कि इनका जन्म कल्याणक मनाएं और इनका समूह शरण लगे, और इनके समूह शरण में हम सभी क्या बने? बोलो क्या बने? अरे हम सभी मुनि बने, दीक्षा लें और मोक्ष को पधारें। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री मना पर्याय ज्ञानधारी तो नहीं है, लेकिन मना पर्याय ज्ञानधारियों से कम भी नहीं है, समझ रहे ना? देखो, वाणी और विचार दोनों ही अपनी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। क्वालिटी और गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, मार्केट में डिमांड उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए विचार देखो भाई साहब, किसी भी क्लास में ये नहीं बोला जाता आप किस क्लास के हैं, किसी भी क्लास में ये नहीं बोला जाता आप किस क्लास के हैं, लेकिन आपके बोलने से पता चल जाता कि आप किस क्लास के हैं। सद्भाव सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदित कर रहे हैं। यह गुरुदेव अपनी जगत प्रकाशनी वाणी से हम सभी को अभिषेक करने की कृपा करें। सभी लोग भावों को श्री अर्पित करिएगा। हे गुरुदेव नमोस्तु। अच्छे से बोलो ना, शाही पनीर काजू करी आलू सब खा के आयो। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु।
महावीर भगवान की, परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, प्रज्ञाश्रम मुनि सुरेश सागर जी महाराज की, रत्नाकरी तपोधन श्रेष्ठ मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के चरण निश्रा में विराजते हैं। यथार्थ में जन्म उन्हीं का सफल है जो जन्म और मरण से अतीत होने का पुरुषार्थ करते हैं। इसी तरह इस श्रृंखला में हमारे भगवान जिनेंद्र देव, जिनका यह पावन पवित्र जैन धर्म हम सब किसके पालने में पलते हैं? आप सबको किसने पाला? आपके माता पिता ने पाला क्या? या आप धर्म को पालते हैं या धर्म आपको पालता है? बताना। हम लोग जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें एक भक्ति आती है, तो हम कहते हैं हे धर्म मां पाल्य, अर्थात हे धर्म आप हमारा पालन कीजिए। जैसे संसार की मां बच्चों को स्वयं गीले में रहकर अथक श्रम पूर्वक बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक इसी तरह हमारे गुरुओं ने, मां जिनवानी ने और जिनेंद्र देव की यह महान अनुकंपा है जो इस जीव को संसार के पालने से मुक्त कराकर मोक्ष की लोरियां सुनाती। हम सभी को, आप सबका कितना जन्म हुआ है? एक या दो? यहाँ पे महाराज कितने हैं? दो। और इन दोनों महाराज जी का 2 जन्म हुआ है। आगम में मुनिराज को द्विज कहा गया है। द्विज, द्विज का अर्थ होता है जिनके 2 जन्म हो उन्हें द्विज कहा जाता है। एक जन्म जो संसार की मां देती है और दूसरा जन्म जो हमारे गुरु ने हमें दीक्षा देकर दिया है। संतान वास्तव में वही है जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, सनातन धर्म के प्रति प्रियता और दृढ़ता का व्यवहार करे, वही संतान कहलाती है। आज आप लोग इतने सारे लोग दिखे तो इसमें बहुत सारी माताएं भी हैं, पिता भी हैं और संतान भी है। तो क्यों ना हम सभी इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाकर संतान होने का दायित्व निभाएं। वास्तव में जो संतान होती है, आप सब किसी की संतान हो या नहीं हो, है ना? तो अच्छा, जिनकी शादी हो गई है, प्रतीक भाई, वो तो माता पिता बन चुके हैं या बनने वाले हैं। जो संतान है, कम से कम आज के दिन इतनी भावना कर लेना कि हम इस जो हमने जैन कुल में जन्म लिया है, कभी भी इसकी मर्यादा नहीं तोड़ पाए, नहीं तोड़ेंगे, इसकी लाज हमेशा रखेंगे। तो जिनकी शादी नहीं हुई है, कम से कम इतना अपने अंदर ही विचार रख लेना कि हम अपने ही जैन कुल में ही शादी का विचार रखेंगे। यहाँ के युवा कहाँ गए सारे? अरे आगे आओ भाइयों, सब कुंवारे वाले क्या? अच्छा, सब शादीशुदा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो कुंवारे हैं
कम से कम आप उन्हें ही सूचना दे देना कि हम जो बच्चे हैं, बालक हैं, बहनें हैं, हम अपने जैन कुल में ही शादी करें ताकि हमारा यही जैन धर्म आगे बढ़े। और जैसे आजकल कहा जाता है कि हम दो और हमारे कितने दो नहीं, आप लोगों को चाहिए कि 2 की जगह 3 करें। कितने? 3 बच्चे पैदा करें। 2 बच्चे जो आपके घर को चलाए और 1 बच्चा धर्म को दे देना जो इस सनातन धर्म और संस्कृति को चलाए। हम इस प्रकार यहाँ जितनी व्यापक दृष्टि होगी उतना ही हमारा विकास होगा। जैसे अरे आप ऐसे ही सुन लो, आप तो रोज वाले हो ना। जैसे एक इक्षु का रस रहता है, वह स्वयं निचोड़कर क्या प्रदान करता है? मीठा रस। जो गन्ना होता है वह क्या देता है? जिस प्रकार एक गन्ना स्वयं पीसकर निचोड़कर मीठा रस देता है, इसी प्रकार माता पिता और गुरु स्वयं कठिनाई और श्रम और स्वयं तकलीफें सहकर उनके जैसे अनेक शिष्यों को प्रदान करते हैं। तो ऐसी हमारी महान आचार्य परंपरा, जिसमें लब्धि संपन्न गौतम गणधर परमेष्ठी हुए। दीपावली पे आप किसकी पूजा करते हैं? हाँ, ऐसे गौतम गणधर परमेष्ठी से लेकर के जो हमारे महान आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी हुए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में अनेकानेक आचार्य भगवान, वर्तमान के आचार्य शांति सागर जी, आचार्य भगवान आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी छाणी परंपरा के आचार्य हुए। वहीं पर हमारे आचार्य भगवान 18 भाषा भाषी महावीर कीर्ति आचार्य स्वामी और आचार्य भगवान विमल सागर, आचार्य विराट सागर जी ऐसे महानतम आचार्य हुए। आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी, आचार्य भगवान विद्यासागर जी, देवनंदी जी, पद्मनंदी जी, यह सब सौरभ कैसे महका? यदि अगर वो ना होते तो हम होते क्या? नहीं होते। इसी तरह हमें हमेशा अपने पूर्वजों का स्मरण रखना चाहिए। क्यों माताओं, आपके घर में चक्की है क्या? चक्की चक्की, अरे हाथ से चलाने वाली है? अच्छा, तो जशपुर है, जशपुर में वो चीज जो कहीं ना मिले वो जशपुर में मिलता है। बाकी जगह हमें पूछना पड़ता है कि आपके घर में चक्की है या नहीं है। तो जैसे कहीं कहीं जगह जो चक्की होती है ना, वह म्यूजियम में देखने जाने पड़ती है। तो इसी तरह वह चक्की स्वयं पीसकर मधुर यानी अन्न प्रदान करती है। ऐसे ही यह श्रमण है, यह श्रमण स्वयं साधना की आंच में तपकर समाज को और श्रावकों को दिशा बोध देते हैं। यह यशपुर, आपका जो जशपुर है वो वास्तव में पंडित जी बता रहे थे ना कि जशपुर तो आज यशपुर बन गया। सही है क्या? अरे यह यशपुर नहीं बना, यह तो सुयशपुर बन गया है। यह वास्तव में हमारे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का इतना प्रासाद है
जिन्होंने हम पर इतनी महान मेहनत की। महाराज जी इतना सारा कुछ बता रहे थे हमारे बारे में, उनकी सारी बातें सही मत मान लेना, है ना। हम वास्तव में आचार्य श्री के सबसे बोंदू शिष्य हैं। कभी कभी तो आचार्य श्री को कभी कभी स्वयं हमें हाँ, तो हम आचार्य श्री के बारे में बता रहे थे कि कभी कभी आचार्य श्री हमें समझाते तो वह स्वयं समझ नहीं पाते कि इन्हें समझाना क्या है, इतना हमें समझाना पड़ता। और कई बार जब वो हमें समझाते तो हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें समझना क्या है। तो यथार्थ बात यही है कि गुरु की अनुकंपा से, जैसे कोई पतंग हवा में कितनी भी उड़े लेकिन उसकी डोर किसके पास रहती है? चलाने वाले के पास, उड़ाने वाले के पास। इसी तरह हम चाहे यहाँ जशपुर में क्यों न है, लेकिन हमारी जो रत्नत्रय की डोर है वह आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास है। उनकी वाणी में, उनकी चर्या में, उनके स्वभाव में इतना ओज है, इतना तेज है, यानी संसार की सारी वस्तुएं मिलना सुलभ है। आप सब लोग विश्वास करना, संसार के सारे वैभव, संसार की जितना आपको दिख रहा है सब सहज है, लेकिन मिथ्यात्व कर्म का नाश करना सबसे दुर्लभ है। तो आचार्य श्री के प्रवचन की वह महान अनुकंपा है जो जीवों के अनंत भवों के मिथ्यात्व को तोड़ने में महान सहकारी है। तो यह आचार्य श्री का ही प्रसाद मानना जो हमें आज इस योग्य बनाया कि आपके सामने हम कुछ कह सकें। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि हम कुछ बोल सकते। सही है। एक बार तो ऐसा हो गया कि हमें 13 अगस्त को किसी ने शाम को आके बताया कि तुम्हारा जन्मदिन है। हमें भी मालूम नहीं था। तो यथार्थ में जीवों के महान पुण्य का उदय होता है जब संयम और पूज्यता प्राप्त होती है। आपके घर में कोई कलेक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, तो माताओं बहनों आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? तो इन्हीं के बीच से, आप ही के बीच से मुनिराज बने और सौरभ सागर जी, विशेष सागर जी आदि, सुयश सागर जी, ये भी इसी छत्तीसगढ़ के ही गौरव है या नहीं? इन्हें देखकर ही हमने अनेकों बार, देखो हम सामान्य से पढ़ाई लिखाई जानते हैं, लेकिन साधना आदि जो है वह कोई न कोई ऐसे निमित्त मिलते हैं जिनके माध्यम से सीखा जाता है। तो हमने आचार्य श्री से रत्नत्व में सीखा और साथ में यदि साधना की, अगर प्रेरणा हमें कहीं मिली तो सुयश सागर जी से मिली। वो अलग बात है कि हम साधना बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं। हमें कहते हैं ना, जैसे गाड़ी आगे चल जाए तो स्टेपनी को पीछे पीछे अपने आप चलती है, गाय आगे चलती है तो बछड़ा पीछे चलता ही रहता है। बस इसी प्रकार
महाराज जी पूरी अपनी मूल साधना करते हैं, हम तो पास में बैठे भी रहे तो हमारा काम हो जाता है। सारे गुणों में सबसे कठिन गुण है ईमानदारी का गुण। वही गुण सब गुणों में दुर्लभ है। कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। संसार की सारी नीतियां एक तरफ है और ईमानदारी एक तरफ है। तो ऐसा हमें अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति और स्वयं के प्रति इतना ईमानदार रहना चाहिए। संसार में अन्य का सम्मान कर लेना इतना कठिन नहीं है जितना हमें अपने स्वयं के अच्छे भावों का सम्मान करना, विश्वास में रखना। आजकल अहंकार वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं है, उससे भी कोटि गुना अधिक वे लोग हैं जो हीन भावना में जीते हैं, आपकी भाषा में जो नेगेटिविटी में जीते हैं, जिन्हें स्वयं के गुणों का ही भान नहीं है, जिन्हें स्वयं ही ये नहीं पता कि हम जीव हैं, हम में ज्ञान है, हम जैन हैं, हमारा जैन धर्म महानतम धर्म है। अनेकानेक करोड़ों भवों के मिलने के बाद यह मनुष्य पर्याय मिलती है, बहुत दुर्लभता से। और इस मनुष्य भव्य में जन्म लेकर भी यदि हम नहीं संभल पाए तो फिर कहाँ संभलें? तो जैसे कोई कलेक्टर बन जाए तो आप लोग सम्मान करते हो कि नहीं करते हो? तो वैसे ही इस समाज जो है वह श्रमणों का, मुनियों का सम्मान, भक्ति करती है। क्यों? आपकी भक्ति से, सम्मान से भी ऊर्जा मिलती है। विश्वास, श्रद्धा की शक्ति जो है वह आपस में, श्रावक की श्रद्धा साधु को शक्ति देती है और साधु की तपस्या, साधना, रत्नत्रय की निश्चल वृत्ति श्रावक को शक्ति देती है। क्यों? आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जशपुर वालों में इतनी शक्ति थी क्या? नहीं थी। अब शक्ति आई है या नहीं है? ये आई है ना। क्यों? भैया वृत्ति वाले भैया, आहार दान वाले, शौच वाले, सब लोगों का अपना महत्व है। सब लोग, माताएं नहीं होगी तो आहार कौन कराएगा? कल कोई एक प्रश्न पूछ रहा था कि माताओं को कितने दूर से वंदना करनी चाहिए, तो आगम में तो लिखा है कि 7 हाथ दूर से वंदना करनी चाहिए। तो कल जशपुर की माँ ऐसा ना करे कि 7 हाथ का चमचा लेकर के आहार खाए, ठीक है ना। तो ये प्रसंग के अनुसार कार्य होते हैं। तो इसी तरह जन्म लेना उन्हीं का सार्थक है जो महापुरुषों की संगति में जीते हैं। वास्तव में मुझे तो लग ही नहीं रहता कि मेरा जन्म है। यहाँ पे तो श्रावक इतने उत्साहित थे, इतनी भक्ति में मग्न थे कि मुझे लगा कि इन्हीं लोगों का जन्म दिवस है और हम मना रहे हैं। जितना सम्मान हम श्रावकों का, सम्मान मुनियों का रखते हैं, संयमियों का रखते हैं, उससे कोटि कोटि गुना अधिक सम्मान स्वयं संयमी को अपने संयम का होना चाहिए। तब जाकर हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। और युवा, भले तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, समर्थ भाई, अंकित भाई, शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते धर्म में। स्वयं भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न देखे, देखो जिनवारी कभी भी अन्यथा नहीं कहती। भरत चक्रवर्ती ने देखे कि 2 युवा आगे जाकर के 2 बैल जो हैं वह रथ को खींच रहे हैं। तो इसी प्रकार जब इसका फल पूछा तो आज के युग में युवा लोग ही जिन धर्म को आगे खींचने वाले हैं। तो भाइयों, अपने को पीछे नहीं रहना है, आगे आना है, ठीक है ना। जब हम शक्तिमान अपना उत्साहित रहेंगे तो हमारी माता बहनें
युवा बुजुर्ग लोग हैं वही आगे आने का साहस करें। क्यों? आप में से कितने लोग श्रीफल चढ़ाने गए थे आचार्य श्री के पास जशपुर में? 350 लोग आए थे क्या? कुछ ही लोग आए थे ना। एक ये हमारे संजय भैया हो गए और 2-4 लोग और थे, है ना। तो चढ़ाने वाले, श्रीफल चढ़ाने वाले कुछ ही होते हैं, भागीरथी कुछ ही होते हैं, गंगा को बहाने वाले, लेकिन पानी पिलाने वाले कितने होते हैं? सब पी लेते हैं पानी। तो ऐसे ही इन लोगों ने हमें आपके पास लाया है, लेकिन धर्म का आनंद लेने वाले आप सब लोग हैं, तो आपको स्वयं का भी सम्मान रखना। आप सब धर्मात्मा हो या नहीं हो? हैं। तो हमें हीन भावना में नहीं जीना। कम से कम हम उस स्कूल में तो नहीं जन्मे जहां पर सुबह उठते ही छुरी लेकर जीवों का घात होता है। तो हम उनसे तो अच्छा ही हमारा पुण्य का उदय है। जब जब हीन भावना है तो हमें अपने कुल का, जैन होने का एक एक स्वाभिमान होना चाहिए। और जब अहंकार आए तो गुरुओं को देख लेना, माताओं, जब बहुत मेकअप करने का भाव आए, जब बहुत सजने तजने के भाव आए, ठीक है ना, आप करना, मुझे पता है कोई नहीं छोड़ने वाला है ना। लेकिन उस समय ज्ञानवती माता जी, सुभाषमती माता जी, ऐसे आदिमती माता जी, इनका स्मरण कर लेना, वो भी हमारे बीच से ही निकलेंगे। तो जन्म लेना उन्हीं का सार्थक है जो जन्म लेकर जन्म में ही ना रम जाए, इस जन्म और मरण को मिटाने का पुरुषार्थ करें। और इसी के लिए हम सब एक आंगन में इकट्ठे हुए। हमें भी आचार्य श्री ने आपके पास इसीलिए भेजा कि आप जशपुर जाओ और जशपुर का जश पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में फैले। एक सौरभ महक गया और जो द्रव्य सामान्य था वही विशेष हो गया। तो ऐसे ही न जाने इसी जशपुर की धरा से कितने बीज और निकलेंगे जो आगे जाकर इसी धर्म की ध्वजा को आगे पहनकर मुनि स्वयं मुनि धर्म का पालन करें। आपको मालूम नहीं है, यहाँ तक कि ऐसे भी जीव हैं जो मां की कोख में नहीं आए हैं, वे भी आगे जाकर के इन्हीं वर्गनाओं के प्रभाव से हमारे और आगे मुनि बनकर के जैन धर्म के रोशन करें। तो हमें चाहिए कि अच्छा, यह भीड़ कौन सी वाली है? रोज वाली है या कभी कभी वाली है? कभी कभी वाली। देखो यहाँ के लोग सीधे लोग हैं, यही तो सरलता है, जो है वो कह देते। महाराज जी, आप जो समझाना है समझा दो, लेकिन हम तो जो है सो है, ठीक है ना। अपने को ये याद कर लो, कुछ याद ना हो, जीवन में कितनी भी स्थितियां खराब हो जाए, कुछ ना बने, तो इतना याद रख लेना, जो है सो है, आपका काम आगे चल जाएगा। तो इस धर्म की और संयम के पालने में हम सभी पलकर धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाए, देश, राष्ट्र, समाज के मार्ग को आगे बढ़ाए, और हमारा यहाँ का एक एक बच्चा भी धर्म है। क्यों सुमित भैया, कहाँ सो रहे हो? सही है कि नहीं है? बाल क्यों बनाए जाते हैं पता है क्या आपको? बाल उन्हीं के बनाए जाते हैं जिनके कटने होते हैं। नहीं मालूम है तो समर्थ भाई से पूछ लो। एक दिन उन्होंने ऐसे ही क्लास चल रही थी दोपहर में, और प्रसंग अनुसार कोई विषय निकल गया कि लंबे बाल वही रखते हैं, और वो उधर सामने से निकल गए। बिल्कुल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और वो यहाँ करें, और पता नहीं उनको यही बात जच गई, 2 दिन में बाल कटवा लिए उन्होंने। तो भाई
अभी आपने बाल कटवाए हैं, आप सभी के जीवन में एक दिन ऐसा भी आए इन्हीं केशों का केश लोच हो जाए। तो ऐसे भाव हम सब रखें, कम से कम मुनि बन पाए या न बन पाए, मुनि बनने की भावना रखना। देखो आपको मैं बहुत सस्ते में डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप मुनि बन पाओ ना बन पाओ, माता जी बन पाओ ना बन पाओ, कम से कम इस भाव में भावना ही कर ले। हम भी अगर यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं, भगवान की वेदी पर आपको भगवान महावीर स्वामी दिख रहे हैं, तो वह भावना के दम पर ही है, भावना के बल पर ही भगवान बने हैं, भावना के बल पर ही मुनिराज बना जाता है। तो इस भव में यदि आप बोले महाराज जी आप सुना दो, लेकिन जो है कम से कम कुछ ना कर सके। आज आपने अगर किसी की जन्म दिवस मनाया है तो इतना सा नियम ले लीजिए कि हम दिन में, सप्ताह में, नहीं हो सके तो महीने में एक बार भावना कर लेंगे कि हम इस धर्म को मुनि और माता बनकर इस धर्म को आगे बढ़ाएं। इतनी भावना तो कर सकते हैं ना। अरे कम से कम एक महीने में ना कर पाओ, कम से कम एक साल में एक बार कर लेना। इतना सारा डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ के बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि सभी वर्गों में बहुत उत्साह देखने मिला। आपके उत्साह से ही हमें उत्साह आता है। वास्तव में हमने बताया ना कि हमारा भी 2 जन्म है, तो हमारा एक दूसरा जन्म है, और दूसरे जन्म का जो पहला पड़ाव है वह इस जशपुर से ही निकला है। तो कहीं ना कहीं हमें संबंध मिला आप लोगों से। तो इसी तरह हम सभी मिलकर इस जैन धर्म को आगे बढ़ाए और सबके प्रति अच्छे भाव रखें, और कुछ ना कर पाए तो सबके प्रति अच्छे भाव रखना यह सभी धर्मों का मूल है। एक सूत्र याद करके ले जाओ आप, तो डेली में कुछ लोगों को देता हूँ, आज ये टॉनिक आप सबके लिए काम आएगी। धम्मो दया विशुद्धो, बोलिए। धर्म वही है जो दया भाव से विशुद्ध है। तो ऐसा धर्म हम सभी के अंतस में पले, हम सभी मिलकर इस धर्म को आगे बढ़ाए। इन्हीं भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जिंदगी में गुरु का होना भी आवश्यक है, फिर चाहे वह मिट्टी के द्रोणाचार्य क्यों ना हो, क्योंकि पिता के द्वारा पीटा गया शिष्य